हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऑफिस के कुछ फ्रेग्रेंसेस शेयर करूंगा जो आप ऑफिस में पहन सकते हैं। मैंने इस चैनल पे ऑफिस फ्रेग्रेंसेस बहुत कम कवर किए, आई नो, और ज़्यादा बात नहीं की उनके बारे में, ऑल्दो मुझे करनी चाहिए बिकॉज वो ऐसे फ्रेग्रेंस होते हैं जिन्हें आप हर ओकेजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज जो ऑफिस सेफ है वो आई थिंक वो इट्स सेफ फॉर एवरी ओकेजन। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि ऑफिस फ्रेग्रेंस थे नहीं, आई हैड, बट इट्स लाइक कि ये जो क्लीन और शार्प फ्रेग्रेंसेस होते हैं, बहुत ही मस्की और सिट्रसी होते हैं, ये ज़्यादा ना परफॉर्म नहीं करते। और इंडियन ऑडियंस को ऐसे परफ्यूम चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म करें, बीस्ट मोड हो। तो मैं सोच रहा था कि यार रिकमेंड कर दूंगा, लोगों को पसंद ना आए, लोग बोले कि भाई परफॉर्म तो कर नहीं रहा। तो ऑफिस फ्रेग्रेंसेस आपको पहले समझने पड़ेंगे कि ये दिमाग में रख के बनाए तो नहीं गए, बट आप इन्हें इस्तेमाल इस तरह से कीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये ऑफिस फ्रेग्रेंसेज हैं तो आपको एक एसी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, एक एनक्लोज इन्वायरमेंट, एक कन्फाइंड स्पेस जहाँ एसी हो। तो इसकी परफॉर्मेंस बीस्ट मोड होनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और बीस्ट मोड होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीटिंग हो रही है, ऑफिस में आप बैठे हुए हैं और आसपास के लोग चोक होने लग जाए उस फ्रेग्रेंस से, तो वो बोलेंगे भाई शादी में आया क्या। तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती। तो आपको हल्का सा एक वहाँ पे ना अपने साथ एक सोफिस्टिकेटेडनेस कैरी करनी होती है कि हाँ चलो भाई एक अच्छी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आ रही है। ये नहीं कि पूरा रूम भर दिया कि अतर लगा के आ गया बिल्कुल ही भाई जैसे शादी पार्टी में आया, तो वो चीज़ नहीं करनी। बहुत ही एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड एकदम, ठीक है। तो ऐसे फ्रेग्रेंसेस शेयर करेंगे। अब मेरी वीडियो मुझे पता है इस टाइम काफ़ी लोग देख रहे हैं, बहुत रईस भी देख रहा होगा कोई, और बेचारा बहुत ऐसा भी देख रहा होगा जो फ्रेग्रेंस के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता कि यार फ्रेग्रेंस इन्वेस्ट करने की कोई चीज़ है क्या। तो ऑप्शन सबके लिए हैं। तो आज मैं 5 कैटेगरी शेयर करूंगा। 5 कैटेगरी मतलब कि जो पाइपलाइन है उसमें प्राइजेज ऐसे रहेंगे कि एक बहुत महंगा, उसके बाद एक डिज़ाइनर में, और उसके बाद एक मिडल ईस्टर्न में, उसके बाद एक इंडियन हाउस पे आ जाएंगे जहाँ पे 1000-1500 की रेंज, और उसके बाद फिर 500 की रेंज, ठीक है, जिससे कि सबका कवर हो जाए, सबको अपने लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। तो जब ऑफिस फ्रेग्रेंस की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में एक फ्रेग्रेंस आता है जिसका नाम ही ऑफिस रख दिया गया है, अपने द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर हाउस जेरेमी के थ्रू, उन्हीं का फ्रेग्रेंस है। दिस इज ऑफिस फ्रॉम फ्रेग्रेंस वन, जो कि जेरेमी फ्रेग्रेंस का ब्रांड है। और ये इतना कुछ खास फ्रेग्रेंस नहीं है जिस हिसाब से इसका पैसा चार्ज किया जा रहा है। खुशबू अच्छी है, बट $350 $400 आप इसके चार्ज कर रहे हो 100 ml जूस के, ना आपने बॉटल पे खर्चा किया ना इस पर किया। देखो जैसे वो नेल पॉलिश नहीं आती, या फिर सस्ते कॉस्मेटिक्स आते हैं जिनकी ऐसी कैप होती है एल्यूमिनियम की पतली सी, ठीक है, वो है ये। और ये बॉटल है, ठीक है, बेसिक सी बॉटल है, ऑफिस लिख दिया, फॉर्मैन लिख दिया, ख़त्म। ब्रांड का नाम भी हल्का फुल्का नीचे लिखा हुआ है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है, मतलब दिमाग क्या लगाया कि मतलब एक टिपिकल यूरोपियन दिमाग कि नो इधर उधर से उठा लो और एक चीज़ बना लो और काम ख़त्म। तो क्या किया गया है कि अब वही वाली बात हो गई ना कि आप इन्फ्लुएंसर हो, तो आप जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो आपने खुद कुछ ना करके उन्हीं से कुछ आइडिया उठा के कुछ बना दिया। तो क्या बनाया, ब्लो द चैनल को उठाया, सवाज को उठाया, और हल्का फुल्का एवेंटस को भी घसीट लिया, और उसका तीनों का कॉम्बिनेशन बना के बना दिया ऑफिस फॉर मेन। जी हाँ, इसके अंदर तीनों की खुशबू आएगी आपको। मोस्टली आपको यहाँ सवाज और ब्लो द चैनल की खुशबू ज़्यादा आएगी, एवेंटस की इतनी ज़्यादा खास नहीं आती, बट फिर भी हल्का सा एक पाइनएप्पल का सा, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही पतला सा, ऐसे मतलब इतना बाउंस नहीं होगा वो, हल्का सा ऐसा रहेगा, एकदम एक शार्प सी लाइन रहेगी कि हाँ लगेगा कि हाँ कुछ फ्रूटीनेस भी है। ओके, तो ये इसी बेसिकली ना ये एक एम्ब्रोक्सन बॉम्ब है, मतलब इसके अंदर एम्ब्रोक्सन का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पेपर है, यहाँ पे ग्रेप फ्रूट है, हल्का लेमन का भी आपको यहाँ एक एसेंस मिलता है, और मस्क है, कुछ वुडी नुआंसेस हैं, जैसे कि सैंडलवुड का हल्का सा यहाँ मिलता है एसेंस, कुछ स्पाइसीनेस मिलते हैं जैसे कि नटमेग और पेपर, और स्टार्टिंग हुई ग्रेप फ्रूट bergamot की। तो लगता है कि 2-3 फ्रेग्रेंस को मिला के एक फ्रेग्रेंस बना गया है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस इज रियली रियली गुड, बट वही है ना, परफ्यूम में आपने कुछ नई कलाकारी नहीं करी, कुछ नया नहीं बनाया, तो इसलिए ठीक है। हाँ, बट ये एक चीज़ तो है, ये ऑफिस सेफ है, परफॉर्म अच्छा करता है, तो 2-3 स्प्रे बहुत हैं। हाँ, ऑफिस सेफ मतलब ऐसे ही नोट्स का इस्तेमाल किया गया है जो क्लीन, फ्रेश, सिट्रसी, रिफ्रेशिंग, तो वहाँ ये चलता है। तो जो भाई बहुत पैसे वाले हैं, जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ये ले लीजिए एंड यू आर सेफ। आप ऑफिस के लिए टोटली सेफ हैं। ओके, मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं, आपके पास इतना पैसा है तो आपको चैनल देखने की भी जरूरत नहीं है, आप ब्लाइंड बाय भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे लगता है आप पैसे फूक भी देंगे तो आपको दुख नहीं होगा। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। ओके, तो नंबर 5 पे तो हो गया ये रईसों के लिए कि आप ये ले लो और छुट्टी। जब परफॉर्मेंस इसकी मैं आपको फिर भी ढंग से बता देता हूँ कि आराम से ये 10-10 घंटे तक आपके क्लोज पे रहने वाला है, और 2 से 2.5 घंटे का प्रोडक्शन आपको मिलेगा, इतना स्ट्रॉन्ग है। तो या इट्स अ ब्लाइंड बाय काइंड ऑफ अ थिंग। बट देन जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा बर्बाद कर रहा हूँ तो अच्छा फ्रेग्रेंस मिलना चाहिए, तो वहाँ पे शायद आप डिसअपॉइंट हो जाओ, क्योंकि इतना कुछ
एकदम आउट ऑफ द ब्लू या कुछ भी नहीं है। और हाँ, इसका क्लोन भी अवेलेबल है, आप सेंटारी पे जाके टाइम टू वर्क मिलता है, वो ट्राई करेंगे, सेम यही चीज़ है, तो सस्ते में भी आप ले सकते हैं, जो अपने बजट रेंज वाले बंदे हैं वो मिल जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं डिज़ाइनर्स पे, जो भाई लोग अपने डिज़ाइनर्स का शौक रखते हैं, जो मुझे ये बोलते थे कि भाई आप असली ओरिजिनल फ्रेग्रेंस के बारे में बात नहीं करते इस चैनल पे, आप डिज़ाइनर्स के बारे में बात नहीं करते, आप निश के बारे में बात नहीं। भाई मेरा चैनल का जो स्टार्टिंग की जो हुई थी ना, जो मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा था वो यही रहा था कि जो अपने भाई हैं जिनको मैं बजट में कुछ दे सकूं, मतलब सब के सब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोदेशनल लीजिए, आप सवाज लीजिए, आप एवेंटस लीजिए, बट सब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत सेफ है इनके बारे में बात करना। कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया, अब उसके बारे में कुछ भी बोलो और छुट्टी, आपका काम खत्म। ओके, बट यहाँ पे जो एक मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर इतनी बात कर रहा है तो हमें कुछ अच्छा भी तो बता, तेरे चैनल का फ़ायदा क्या। तो वो जो चीज़ है ना, वो मैं थोड़ा सर्व करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ला के दूँ जो कि एक्चुअली में वर्थ हैं, और थोड़ा प्राइस भी आ जाए बजट में, लगे ना कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्लोन्स की, ज़्यादा इंस्पिरेशंस की, ज़्यादा इंडियन हाउसेस की बात करता हूँ, क्योंकि मिडल ईस्ट भी आपको 1000 से नीचे नहीं दे सकता। ओके, इंडियन हाउसेस के बारे में बात करना एक ये भी है, क्योंकि इंडियन हाउसेस ही हैं जो बिना टैक्स लगाए, ड्यूटीज़ लगाए, कस्टम पेमेंट और पूरा अपने हाउस का नाम इस्तेमाल जैसे करते हैं कि हाँ भाई हम नीश हैं, हम ब्रांड हैं, तो लग्जरी ब्रांड है तो हम ज़्यादा चार्ज करेंगे, वो चीज़ यहाँ इंडियन हाउस की खत्म हो जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया ओवर देयर। अब डिज़ाइनर्स पे आ जाते हैं, तो डिज़ाइनर्स की अगर हम बात करें तो आप त्रिमूर्ति की तरफ चले जाइए, ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी सेफ, आई वॉन्ट यू टू स्मेल गुड, हाई क्वालिटी, और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। तो त्रिमूर्ति से अच्छा कुछ भी नहीं है। त्रिमूर्ति से मेरा मतलब है ब्लो दे शनेल, ई सलारो वाई, और अपना डियोर सवाज। तो आप सीधा सीधा अपना रुख त्रिमूर्ति की तरफ कर लीजिए और यू आर गुड टू गो। आपको तीनों के तीनों फ्रेग्रेंस के अंदर सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। ऑल्दो मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो है ब्लो दे शनेल पारफा। अब मुझे पारफा इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपको ओजी डीएनए तो मिलता ही है, जहाँ पे आपको ग्रेप फ्रूट, सैंडलवुड और नटमेग, ये सारे के सारे एसेंस आपको मिलते हैं, जो कि बहुत क्लीन, सोफिस्टिकेटेड और एक ब्लू फ्रेग्रेंस का एसेंस अच्छे से कैरी करते हैं। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसेंस का नोट है जो कि बहुत हैवी हो जाता है। स्टार्टिंग में एक वाटरी सा नोट है, मतलब बिल्कुल पानी जैसे आपने देखा ना, एकदम बिल्कुल फ्रेश पानी होता है, स्प्रिंग वाटर, कुछ ऐसा एक एसेंस यहाँ मिलता है। और बहुत ही मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट ब्लो दे शनेल इन माई ओपिनियन, like this is the best blow the channel in my opinion, parfum version. Okay, and YSLY is another gem, EDP। तो यहाँ पे आपको एप्पल का नोट और एक हल्का मिंटी एलिमेंट मिलता है, एक हल्का सैंडलवुड का एक एलिमेंट मिलता है, और जेरेनियम का नोट जो कि इसे थोड़ा सा स्वीट, स्पाइसी और एक फ्लोरल एज देता है। तो ये भी आई थिंक दिस इज अ बैंगर ऑफ अ फ्रेग्रेंस। पर्सनली मुझे ब्लो द शनेल पसंद है, बट अगर मैं सबके बारे में बात करूँ तो भाई ये सारे के सारे काम पूरे कर देगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस भी इसकी 8-8, 10-10 घंटे आपके क्लोज पे रहती है, प्रोजेक्शन भी 1.5 से 2 घंटे आराम से चलता रहता है, पावर बॉम्ब। और अगर मैं एक होता है ना कि गुड ऑल परफ्यूम, तो दिस इज द EDT आई प्रेफर द मोस्ट। मुझे EDT ज़्यादा पसंद है, मुझे EDP या फिर पारफा पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एम्ब्रॉक्सन इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसका ड्राई डाउन इतना ज़्यादा डेंस हो जाता है कि वो लिटरली मतलब इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, जैसे रोटियाँ सड़ जाती हैं ना, रोटियाँ कभी स्पॉइल हो जाती हैं, आप अगले दिन ऐसी स्मेल आनी शुरू हो जाती है बिल्कुल एकदम ड्राई डाउन में, एंड आई पर्सनली हेट दैट। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको एक शार्प पेपर का नोट और ग्रेप फ्रूट का नोट, ऑरेंज का नोट, बर्गामोट का नोट, ये सारी चीज़ें मिलके और धीरे धीरे ड्राई डाउन में जाके कैसा वुडी और मस्की हो जाता है। तो ये सारे के सारे एसेंस जो है आई थिंक यूनिवर्सली तो सवाज इज अनबीटेबल। सवाज से ऊपर कुछ चाहिए तो दिस, और अगर आप अपने लिए कुछ पहनना चाहते हैं सो दिस इज रियली ब्यूटीफुल। तो त्रिमूर्ति एनी डे, सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ, सीरियसली। कितने ही फ्लैंकर आ जाएं, कितने नए परफ्यूम आ जाएं, दे आर अनबीटेबल, लाइक फैंटास्टिक वंस। अब आ जाते हैं क्लोन्स की तरफ। तो क्लोन्स में बहुत सारे हैं, लाइक इतनी भीड़ है परफ्यूम्स की, और मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा फ्रेग्रेंस ऐसे जो ऑफिस के लिए मैं बनाऊंगा तो उसमें वो डालूंगा। बट एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के बारे में मुझे बात करनी है आज, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आ रहा है, और वो सिर्फ ऑफिस फ्रेंडली नहीं है, यू कैन वेयर इट थ्रू आउट द डे, किसी भी वेदर में। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फ्रॉम फ्रेंच एवेन्यू, दिस इज एथर एक्सट्रेट। और मुझे ये पर्टिकुलरली इसलिए पसंद है बिकॉज अभी फिलहाल जैसे मानसून के वेदर में आपको कुछ बहुत ही एक हल्का शार्प ग्रीन, सिट्रसी, हल्का स्वीट, थोड़ा सा फ्लोरल और एक मस्की टाइप का फ्रेग्रेंस मिल जाए, जहाँ पे ये टोटली इट्स बैंग ऑन, इट्स टोटली बैंग ऑन। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत एक इसकी खुशबू है, हल्का सा पाउडरी भी हो जाता है और
हल्के हल्के पीछे खट्टे से फ्रूट्स, जैसे कि आपने आलू बुखारा ट्राई किया है, प्लम का जो नोट होता है कुछ ऐसा, मैं नहीं कह रहा पर्टिकुलर इसके अंदर है, बट महसूस होता है एक टैंगी सा टार्टी सा नोट, और कुछ मीठे मीठे से फ्रूट्स हैं, कुछ फ्लोरल्स हैं, और स्टार्टिंग में एक मिंटी सा, एक हल्का जिंजर का सा एलिमेंट है, और एक ऑरेंज का नोट है। मतलब इतना ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है। मेरे पास ओरिजिनल भी है ग्रीनली, ये ग्रीनली का क्लोन है, बट ये उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एनी डे। दिस एक्चुअली एक्सीड्स in almost everything that Parfums de Mali Greenlee is offering। बहुत बढ़िया। फ्रेंच एवेन्यू, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल क्लोन्स की जो पूरी भरमार चल रही है, उसमें आप आंख बंद करके अगर आपको क्लोन्स ट्राई करने तो फ्रेंच एवेन्यू के ट्राई कीजिए। अभी अफनान ने भी बहुत बेकार काम किया है अपने तुराती ब्लू के साथ, तुराती इलेक्ट्रिक के साथ, ठीक है, और रेयर रीफ के साथ फिर से अपनी इज्जत बचा ली। बट फ्रेंच एवेन्यू इज स्लेइंग द गेम राइट नाउ। महंगे आते हैं थोड़े, 3-4 हज़ार के आ रहे हैं फिलहाल तो वो, बट फिर भी यार क्वालिटी ज़बरदस्त है, हल्का हल्का ट्रांजिशन भी मिलता है इनके अंदर, और भाई पैसा वसूल है इस टाइम। फ्रेंच एवेन्यू के परफ्यूम, चाहे लिक्विड ब्रूनो, चाहे अज्योर ऊद हो, चाहे कोकोमोराडो हो, और फ्रेंच एवेन्यू के और कौन से आते हैं, अपना ये वल्कन फो अच्छा था, और ये भाई बेहतरीन काम कर रहे हैं इस टाइम क्लोन्स के अंदर। बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है ये। अगर आपके पास 3-4 हज़ार का बजट है, आप ये ले लीजिए, बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है, लाइक नो डाउट सबसे बढ़िया, ठीक है। तो इसकी परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी थोड़ा ओवर स्प्रे करनी पड़ेगी आपको, मतलब एज इन के 10-12 स्प्रे कर लो, लाइक 6-7 स्प्रे में आपको ये 5 से 6 घंटे देगा, बट 10-12 स्प्रे कर लो तो 8 घंटे तक पुश कर जाएगा, ऐसा है ये। बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है, बॉटल भी बहुत अच्छी है, काफ़ी रीगल सी लगती है, बट आई लाइक इट। ये आप ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया लगता है मुझे काफ़ी। अब आ जाते हैं 1500 से 1000 की रेंज में, ठीक है। अब 1500 से 1000 की रेंज में भी काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस हैं, बट वो पुराने से हो गए मतलब, और मैं चाहता था इसमें रसासी हवास को भी इन्वॉल्व करना, क्योंकि यार ऑब्वियसली, बट रसासी हवास के बैच फिलहाल अभी इतने वाहियात आ रहे हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग। ऐसा लगता है कि जैसे रसासी वालों ने धूम के चलते एक अनमेच्योर्ड बैच रिलीज़ कर दिया जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, लिटरली। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आप रसासी हवास ओरिजिनल वाला, आइस नहीं ओरिजिनल वाला खरीदने जाते हैं, तो आप एक बार पूछ लीजिए उनसे कि मुझे 2024 का बैच चाहिए, और नवंबर से पहले का बैच चाहिए, दिसंबर नवंबर चलेगा, बट 25 का बैच मत लीजिए, परफॉर्म ही नहीं कर रहा, कहीं से भी मत लीजिए, इट्स ट्रैश, ओके। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक छोटा सा क्लोन है उसका, रसासी हवास का, जो थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो लॉन्जेविटी की है। हाउस ऑफ ब्राउन का मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ, और इनका जो हवास है ये शायद 50 ml है, और 1000 रुपये के आसपास इसकी बॉटल आई थी, 900 के आसपास, मुझे याद नहीं। तो ये जो है, ये वो परफॉर्मेंस का इशू खत्म कर देगा आपका। ये वही फिर से धुआंधाड़ परफॉर्मेंस दे रहा है, 12 घंटे प्लस आराम से दे रहा है ये, ठीक है। तो वो जो रसासी हवास का जो पंगा हो रखा है ना आपके साथ कि यार परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, मज़ा नहीं आ रहा, लॉन्जेविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ वो सॉल्व हो रही है, क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है, काफ़ी हद तक ये 90% क्लोज है, आराम से 90% तो क्लोज है। थोड़ा बहुत एक डेप्थ और कैरेक्टर की बात है जो आपको थोड़ी बहुत मिस होगी हवास के अंदर यहाँ पे, बट ब्लेंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल वही चीज़ है, और आपको आराम से ये 10 से 12 घंटे के कपड़ों पे पड़ा ही रहेगा ईजिली, उससे ज़्यादा ही पुश हो जाएगा, अगर मौसम थोड़ा सा ऐसा हो कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो, परेशान ना करे, ठीक है। तो ये ट्राई कर सकते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा खुद का कलेक्शन का पार्ट है फिलहाल। अभी मैंने छोटे सैंपल लिए थे, मुझे पसंद आया, तो मुझे हवास अगर कभी खत्म हुआ तो मैं ये यूज़ कर लूँगा, क्योंकि इतना कुछ बड़ा मेजर डीएनए नहीं हो इसके लिए मैं फिर से उसे खरीदूँ, तो ये भी काम कर जाएगा वहाँ पे, तो मुझे सही लगा है। ओके, ट्राई कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। हाउस ऑफ ब्राउन बता दिया मैंने आपको, ढूंढ लेना, चाहिए होगा तो ले अपने आप देख लेना जहाँ से भी खरीदना होगा। दिस इज़ हैवलॉक वेव उसका नाम है, ठीक है। तो अगर, क्योंकि ये भी सुपर वर्सटाइल फ्रेग्रेंस, ऑफिस में जाओ तब पहन लो, दोस्तों के पास जाओ मिलने के लिए तब पहन लो, बाहर जा रहे हो तब पहन लो, डेट पे पहन लो, जहाँ जाना है ईजिली पहन लो, ठीक है। तो अपनी 1000 वाली रेंज में भी ये चल जाएगा, और ऑफिस के लिए टोटली सेफ है, टोटली सेफ है। अब आ जाते हैं अपने फाइनल रेंज पे, जो कि है 500 के नीचे वाली। अब 500 के नीचे वाली जो रेंज है ना, उसके अंदर फ्रेशीज बहुत कम है, मज़ा नहीं आता। मतलब मैंने भी चैनल पे वाइल्ड स्टोन एज जैसे परफ्यूम्स को खूब रगड़ा है कि चल भाई ठीक है, कोई पूछता है हाँ भाई मिलेगा कोई बढ़िया सा परफॉर्मेंस देने वाला और लॉन्जेविटी, मैंने कहा यार वाइल्ड स्टोन अपना एज वही यूज़ कर ले, बढ़िया है, ठीक है, ख़त्म बात जयराम जी की। अब वो अच्छा लगता है यार, मज़ा नहीं आता। अब मैनवर्क्स वाले अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो अब देखो ये भी मैं जब भी मैं इंडियन हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ, एक तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड प्रमोशन हो रही है या मुझे पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास पैसा देने के लिए छोड़ो, मुझे बॉटल दे दे वही बहुत है, ठीक है। तो मैंने ये 15-15 ml के ट्राई करने के लिए बाई किए, और मैं अभी भी इन्हें टेस्ट करने में लगा पड़ा हूँ, ठीक है, अभी भी। और ब्लू का मैं ऑलरेडी एक छोटा सा शॉट डाल चुका हूँ रिव्यू में, मुझे अच्छा लगा जितना भी लगा, और मैं इसे वेयर भी दे देता हूँ कभी कभी, अपना YSL बचाने के लिए मैं इसे दे देता हूँ। तो
वही क्वालिटी है, थोड़ा सा मुझे मीठा लगा, ये मिठास, मतलब ये एक ज़्यादा स्वीटर YSL है, ठीक है। और एक दूसरा है हेरिटेज एक्सक्लूसिव, जो कि है परफॉर्मेंस दिमाली लेटन एक्सक्लूसिव का क्लोन, जो कि इस रेंज में है ही नहीं कहीं पे। तो मैं मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो मैं इसे ले लिया और मैं इसे भी ट्राई कर रहा हूँ, वेयरिंग भी दे रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे आपको ओरिजिनल लेटन का DNA मिलता है, जहाँ पे आपको एक मिंटी इंसेंसी सा एप्पल अच्छे से महसूस होता है, लाइक प्रॉपरली महसूस होता है। मुझे बहुत पसंद आता है ये DNA, ठीक है। ओरिजिनल की तो बात ही कुछ और है, ओरिजिनल को आप नहीं कर, 500 रुपये में ओरिजिनल जैसी क्वालिटी नहीं मिलने वाली आपको, बट अच्छा है। यहाँ पे ग्रीन बहुत है, ये ग्रीन है, लैवेंडर भी हल्का हल्का महसूस हो रहा है यहाँ पे तो अब मुझे, और शार्प है, हर्बल है, अर्दी है, हल्का सा स्वीट है उस एप्पल की वजह से, मिंटी है, हल्का इंसेंसी है। सो ये है वो, ठीक है। तो ये 399 या 400 रुपये के आसपास ये 15 ml आता है, बट इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से ये भी खूब चलेगा आराम से। ये 2 महीने खींच देगा आपके, ये इतना जूस आराम से खींच देगा, ठीक है। रोज के 6-7 स्प्रे ईजिली खींच देगा। और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, इसलिए मैंने अरेबियन अरोमा से ज़्यादा इसे बताया, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप ये दोनों भी ट्राई कर सकते हैं 500 के रेंज के अंदर, ये बहुत चलेंगे। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत चलेंगे। इनकी 50 ml की बॉटल में ले सकता हूँ, बट मेरे पास ओरिजिनल भी पड़े हुए हैं और पहले यही खत्म हो जाए तो मैं उन्हें ट्राई कर लूँगा, मुझे पसंद आए, ओके। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया ये पेड है या वो है, कि भाई पैसे लेके मैं बोल रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है आपके पास सस्ते में कुछ अच्छी चीज़ पहुँचाना, मैं वो कर रहा हूँ। अगर लोगों को लग रहा है कि ये पेड है तो आई कैन नॉट हेल्प यू, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो चाहते हैं इस बजट में कुछ, ओके। तो मैं इसलिए वो करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता कि मैं आपका दिल जीतने में लगा रहा हूँ कि नहीं भाई मैं सच्चा हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा। मुझे वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रोडक्ट बोलता है। जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, वो जब लोग ट्राई करते हैं, पहनते हैं, तो वो अपने आप आते हैं और मुझे बोलते हैं हाँ भाई मज़ा आया। वो मेरे लिए है, उन पैसे से ज़्यादा वो मेरे लिए है कि हाँ मुझे पता चल जाता है कि चलो लोगों को पसंद आया जो मैंने रिकमेंड किया, दिस इज़ द प्राइस फॉर मी। वो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज़ मोर ऑफ अ हॉबी फॉर मी। मुझे पसंद है करना, कलेक्शन है मेरा, मैं लोगों से घंटा घंटा बात करता हूँ फ्रेग्रेंस के बारे में। आई लाइक दैट, दिस इज़ वट आई गेट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। और हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, आई थिंक वो मुझे और ज़्यादा पुश करता है नई चीज़ें ढूंढने के लिए, नया कंटेंट लाने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई हिडन जेम मिलेगा, अच्छा परफ्यूम मिलेगा तो लोग आएंगे देखने, व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेंगे, तो मुझे बढ़िया लगता है। किसको अच्छा लगता है अपना चैनल ग्रो करे, तो वही चीज़ है, ओके। बस मैं उसके लिए करता हूँ कि लोगों को कम से कम एक चैनल ऐसा मिले जहाँ पे सस्ते में कुछ मिले और उन्हें उसके बारे में बात करते हुए, शेयर करते हुए, लगाते हुए, दोस्तों को रिकमेंड करते हुए मज़ा आए। सो दिस इज़ द होल मोटिव ऑफ दिस चैनल। और इसीलिए मैं ऐसे कोशिश करता हूँ ब्रांड्स को ढूंढ के लाने की जो सस्ते में आपको महंगा वाला मज़ा दे दे। दिस इज़ द होल डायरेक्शन, और कुछ भी नहीं। ऑलराइट, सो ये थे अपने 5 कैटेगरी जहाँ पे आई ट्राई टू गिव यू सम ऑल्टरनेटिव्स, जो कि महंगे से सस्ते तक आपके सारे डिमांड्स, आपके सारे जो केडेंस हैं उनमें ये चलें, आप इंजॉय कर सकें, दूसरों तक भी पहुँचें, लोगों को पता चले आपने बहुत अच्छा लगा रखा है। ऑफिस के अंदर भी थोड़ा सा अच्छा माहौल हो जाए, जैसे आप वहाँ पे जाएं, जो आप कपड़े पहनते हैं ऑफिस जाते हुए, तो उससे भी मैच होती हुई सेंट प्रोफाइल्स, लाइट, एयरी, थोड़ी सी क्रिस्टल, प्योर, रिफाइंड और सिट्रसी, फ्रेश, एलिगेंट। तो ऐसे नोट स्ट्रक्चर्स को साथ में जब आप इनके कोलैबोरेट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो ऑफिस फ्रेग्रेंसेस का सारा यही है मोटिव शेयर करने का, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।